जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कहानी से करते हैं। बहुत पहले समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने अपना सारा जीवन पैसा कमाने में लगा दिया था और 20 साल के भीतर ही उसने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसके पास इतना पैसा था कि वो पूरे शहर को खरीद सकता था। लेकिन अपने जीवन में उसने कभी किसी की मदद नहीं की। उसे अपने बैंक बैलेंस पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, लेकिन उसने अपने पैसों को कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपने पैसों का उपयोग कपड़े और खाने पर भी ठीक तरीके से नहीं किया। उसने अपना सारा जीवन बस पैसा कमाने में लगा दिया। वो पैसा कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि उसे इस चीज का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो बूढ़ा हो गया है। अब उसका सारा जीवन बीत चुका था। उसने अपने परिवार के साथ कभी खुशी का पल नहीं बिताया, कभी आनंद नहीं उठाया। अब वो समय आ गया जब मृत्यु के देवता यमराज ने रात में उसके दरवाजे पर दस्तक दी। यमराज बोला, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने अपना जीवन अभी जिया ही नहीं है। मैं काम करने में व्यस्त था। मुझे अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए कुछ समय चाहिए, जो मैंने कठिन परिश्रम के माध्यम से वर्षों में जमा किया है। यमराज ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अधिक समय नहीं दे सकता। तुम्हारा जीवन यहीं तक सीमित था और लिखित समय को मैं अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता। आदमी ने कहा, देखो, मेरे पास बहुत सारा धन है। मैं आपको अपने धन का आधा हिस्सा दे दूंगा। क्या आप मुझे 1 और वर्ष देंगे? यमराज ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने धन का 80% दे दूंगा। क्या आप मुझे कम से कम 1 महीने का समय देंगे? यमराज ने कहा, नहीं। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। बदले में मुझे 1 घंटा मिल सकता है। यमराज ने कहा, आप अपने धन से समय नहीं खरीद सकते। आखिरकार आदमी ने कहा, मुझे कुछ मिनट दे दो, मैं एक पत्र लिखना चाहता हूं। क्या आप इसे मेरी अंतिम इच्छा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? यमराज इस बात पर सहमत हो गए। उस आदमी ने अपने शहर के लोगों को एक पत्र लिखा। उसने अपने पत्र में लिखा, जो भी इस पत्र को कभी भी प्राप्त करता है, वो मेरे संदेश को दूसरों तक जरूर पहुंचाए। पूरे जीवन मैंने अमीर बनने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की। आज मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन आज मैं अपने पूरे धन से अपने जीवन का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है, उनमें समय सबसे मूल्यवान है। इसलिए मैं सभी को ये बताना चाहता हूं कि अपने समय और जीवन को महत्व दे। वर्तमान में जिए। कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी को जीना ना भूले। पैसे से समय को किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। ये आपके अतीत को नहीं खरीद सकता है। जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आएगा। समय कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। जीवन भगवान का दिया हुआ खूबसूरत उपहार है, इसे पूरी तरह से जिए। दूसरों की मदद करें और अपने जीवन में हमेशा खुश रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता और तब हमारे पास पछताने के सिवाय और कुछ नहीं रहता। आप अपने जीवन में समय को कितना महत्व देते हैं? क्या आप अपना हर काम वक्त पर पूरा करते हैं? लोग अक्सर कहते हैं, क्या करें, समय ही नहीं मिलता। लेकिन समय का सदुपयोग करने वाले ऐसा कभी नहीं कहते। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का ही समय होता है। ये हम पर है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। समय बहुत कीमती है, लेकिन हमें ये बिल्कुल मुफ्त मिलता है। जो लोग समय की सही कीमत जानते हैं, वो इसका सही इस्तेमाल करके कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं। और जो समय की कदर नहीं करते हैं, वो इसे यूं ही बर्बाद करके अपना भविष्य खराब करते हैं। समय का सही उपयोग करके ही अपने सपनों को साकार किया जा सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हवा, पानी, मौसम, दिन, रात, ये सब हम सबके लिए एक जैसे रहते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से नहीं उगता, या बरसात किसी की उम्र या हैसियत देखकर उस पर कम या ज्यादा नहीं बरसती है। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए समय एक जैसा रहता है। हाँ,
समय का सही उपयोग ना करके या समय को व्यर्थ गवाकर हम अपना भविष्य जरूर खराब कर देते हैं। यदि आज हम समय की कदर करेंगे तभी समय कल हमारी कदर करेगा। हम आज जो भी है, जहां भी है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है, हमारा वर्तमान उस मेहनत का ही नतीजा है। हमारी आज की मेहनत हमारा भविष्य तय करती है। अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखिए, ये आपको हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेगा। आप समय का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। यानी हम समय को रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। अतः कभी ये ना कहे कि ये काम अगली बार करेंगे। हो सकता है अगली बार आप वक्त गवा चुके हो और गुजरा हुआ वक्त आपसे कहे अब बहुत देरी हो चुकी है। यदि आप किसी को वाकई कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपना वक्त दीजिए, क्योंकि साथ गुजारा हुआ वक्त अपने साथ खूबसूरत यादें सजा लेता है। वक्त जीवन के कई पाठ पढ़ा जाता है, बड़े से बड़े घाव भर देता है और नए सिरे से जीने की ताकत भी देता है। अतः आज यदि आपका वक्त सही नहीं चल रहा है तो निराश ना हो, मेहनत करते जाइए, आपका अच्छा वक्त जरूर आएगा। समय और धन की दौड़ में हमेशा समय की जीत होती है। पैसा कमाना आपको अमीर बना देगा, लेकिन समय को जीतना आपको सफल बनाएगा। समय फिर कभी लौटकर नहीं आता, आपको इसका उपयोग करने का केवल एक ही मौका मिलता है। यदि आज आप समय का सदुपयोग करते हैं तो ये आपको कल लाभकारी परिणाम देगा। समय बहुत कीमती है और इसे अच्छे कर्मों में खर्च करने की जरूरत है। समय के मूल्य को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बदलता रहता है। समय फिर कभी किसी के जीवन में एक जैसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति समय के महत्व को जानता है, उसका सम्मान करता है, वो चतुर और बुद्धिमान माना जाता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें समय का महत्व तब पता चलता है जब हमारे पास वास्तव में इसकी कमी होती है। एक छात्र परीक्षा देते समय प्रत्येक मिनट के मूल्य को महसूस कर सकता है। नौकरी चाहने वाले को समय की कीमत तब महसूस होती है जब उसे कुछ मिनट देर से आने के लिए खारिज कर दिया जाता है। एक सामान्य परिवार समय के मूल्य को तब महसूस कर सकता है जब उनका अति आवश्यक वाहन कुछ मिनट के लिए छूट जाता है। समय की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता है। समय अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनाने में सक्षम है। ये एक खुश व्यक्ति को रोने के लिए या रोने वाले व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में खुश बना सकता है। समय इतना शक्तिशाली होता है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन समय के सामने उपस्थित परिस्थितियां हमें बहुत कुछ देखने पर मजबूर कर देती है। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। ये समय ही है जो हमें धन और खुशी प्रदान करता है। इस संसार में सब कुछ समय के अनुसार बदलता है, क्योंकि समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। हमें कठिन परिश्रम करने का आनंद लेना चाहिए और कभी भी अपनी अच्छी आदतों को बाद में करने के लिए नहीं टालना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।